अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 2 दिसंबर बरोज मंगल सुहेल अफरीदी की कॉल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। और आज जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पूरे रेड जोन को सील किया गया है, जिस तरह से कोई परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा, और जितनी ज्यादा यहाँ पे पुलिस डिप्लॉय की गई है, जिस तरह से गिरफ्तारियों के चांसेस हैं, जितनी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली बसें खड़ी हुई हैं, सब आपको दिखानी है। और आज जो यहाँ पे सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, इसका साफ मतलब ये है आज यहाँ पे तो एहतजाज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर आज पीटीआई यहाँ पर पहुंच गई तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, और आप समझिएगा कि वाकई ही सुहेल अफरीदी ने कुछ अचीव कर लिया। यानी आज इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर पहुंच रही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी अगर किसी को लगता है ना कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रेड जोन यहाँ पे पहुंच रहा है, तो फिर वो पहुंच कर दिखाए। आप निकले, रेड जोन में दाखिल हूं, दर्जनों आपको पुलिस एहलकार नजर आएंगे जो आपकी छांटी करेंगे, जो आपको जाने ही नहीं देंगे, 10 तरह के आपसे डॉक्यूमेंट्स तलब करेंगे, 1000 दफा तलाशियां लेंगे, उसके बाद आप आगे आए। फिर पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं और उसके बाद फिर आप रेड जोन के अंदर एंट्री डालें। वहां पे जो रूटीन के नाके लगे होते हैं वो भी नाके लगे हुए हैं। रोड रोड तकरीबन सारी जो रेड जोन आने वाले रास्ते हैं, जिसे नादरा चौक कहते हैं, वो भी बंद है। सरीना चौक खुला हुआ है। इसी तरह से मैरियट वाला एक चौक होता है, वो भी बंद है। यहाँ पे जरा मैं आपको एक दफा ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो दिखा लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पहुँचना कितना मुश्किल है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है। राजा जी जरा दिखाएं, वो सामने जूम करके पुलिस एहलकार आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जरा इधर से दिखाना शुरू करें, इधर से दिखाना शुरू करें। वो पुलिस की गाड़ियाँ उठाने वाले, और इसी तरह इधर ये मोटरसाइकिल ट्रैफिक पुलिस वाले, इसी तरह से एलीट फोर्स वाले डाले आप दिखा दें, और ये कैदी बसें जो है वो दिखा दें। और ये साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने जो लगे हुए हैं बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और ये सिलसिला जो है वो ना ख़त्म होने वाला है। इसी तरह से पुलिस ही पुलिस है, पुलिस ही पुलिस है। ज़रा आगे चलते हैं शाह जी, राज जी आप आगे आए और आप देखें यहाँ पे जो सूरत हाल है। और अभी तक तो ज़ाहिर है यहाँ पे वर्कर पहुँचना दूर की बात, यहाँ पे सहाफ़ियों को पहुँचना काफ़ी जो है वो मुश्किल हो रहा है। ये ज़रा रोड क्रॉस कर लें, आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। आपने साथ रहना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ से अपडेट आज आपको बहुत कम मिलेगी। और आप देखें ख़वातीन पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आगे आए, ये दिखाएं ज़रा, ख़वातीन पुलिस की एक बड़ी तादाद आपको पीछे नज़र आ रही होगी, बख्तरबंद गाड़ी। और इस तरह जो है वो इस्लामाबाद पुलिस मीडिया के इक्का दुक्का दोस्त नज़र आ रहे हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की गाड़ियाँ यहाँ पे दिखा दें, वो खड़ी हुई हैं। और इसी तरह पुलिस के एहलकार नीचे जो है वो धूप में बैठे हुए हैं। तो ये सारे मनाजर देख कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज यहाँ पर पहुँचना कितना मुश्किल हो चुका है। तो और ज़ाहिर है ये जो इंतजामात हैं, जो लिस्टें पुलिस वालों ने हाथ में पकड़ी हुई हैं, और जिस तरह सख्त ऑर्डर है, खबरदार कोई भी परिंदा जो है वो पर ना मार पाए। अगरचे पार्लियामेंट का आज जॉइंट सेशन भी है, जो इस वक्त शायद शुरू हो चुका हो, तो शहबाज शरीफ जो लंदन से रात को 11 साढ़े 11 बजे जिनका जहाज लाहौर पहुंचा था, उस वजह से भी सिक्योरिटी का कहा जा रहा है हाई अलर्ट है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आने जा रहे हैं। हो सकता है फील्ड मार्शल का बतौर CDF आज नोटिफिकेशन हो सकता है हो जाए, क्योंकि वो इस्लामाबाद आने जा रहे हैं। तो उसके बावजूद, जॉइंट सेशन के बावजूद, आज इतना यहाँ पे सख्ती कर दी गई है कि मुझे नहीं उम्मीद यहाँ पे कोई MNA पहुँच सके। अभी तक हमारी नज़र से यहाँ पे एक जो है वो MNA गुजरे है, इसके अलावा कोई एक सिंगल PTI का वर्कर, शायद एक आधा हो, और कोई एक्टिविस्ट PTI का, कोई किसी किस्म का MNA, कोई सेनेटर नज़र नहीं आया। जो कॉल दी गई थी उस कॉल के मुताबिक तो अभी कम से कम जो है MNAs को तो पहुँच जाना चाहिए था, क्योंकि आगे है ना ये हमारे जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आगे पार्लियामेंट लॉजेस हैं इस रोड पर जो है, और यहाँ से बाहर 1 किलोमीटर के फासले पर पार्लियामेंट लॉजेस हैं। लेकिन ये जिस तरह से पुलिस खड़ी हुई है, ये गाड़ियाँ आती जा रही हैं, मुसलसल पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो आती जा रही हैं, तो आप नहीं कह सकते कि किसी तरह से जो है वो पुलिस एहलकार किसी MNA को भी आज स्पेयर करेंगे। और यही सूरत है। रात को तकरीबन 12 बजे मैंने एक वीलॉग किया था, मैंने आपको बताया था अडियाला जेल को सील कर दिया गया है। अडियाला पर तमाम जो है वो नाके पहले 3 नाके होते हैं और मामूली से नाके होते हैं, पुलिस तो होती है लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। आज 5 नाके लगा दिए गए हैं, 12 से 15 थानों की पुलिस वहां पे डिप्लॉय की गई है। और रात को जो खबर आई थी हमारे ज़राए ने दी थी अडियाला से कि पूरा अडियाला रोड गोरखपुर नाके से लेकर आगे जो है वो अडियाला रोड 3, 4, 5, 6 किलोमीटर तक
वो बंद कर दिया गया, इवन पेट्रोल पंपों को बंद रखने का कह दिया गया है। तो आज जो सूरत हाल जो मैं बतौर सहाफ़ी यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल है यहाँ पे पीटीआई का वर्कर पहुंच सके। हाँ, अगर आप कहें कि पीटीआई का वर्कर कामयाब, वो कामयाब जरूर हो गया है, क्योंकि पीटीआई ने तो बंद नहीं किया रेड जोन को, पुलिस वालों ने, इंतजामिया ने, मोहसिन नकवी ने खुद जरूर इस रेड जोन को सील कर दिया है। सहाफ़ी, अभी यहाँ पे एक सहाफ़ी मुझे मिले, मैंने कहा आप कैसे पहुंच गए, क्योंकि हमें पता है ना हम कितनी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने बताया भाई मैं निकला हूँ वहां से और बड़ी कोशिश की है कि वो जाने दें, उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर क्योंकि इस्लामाबाद पूरा जंगल है, तो वो कहते हैं जंगलों से होते हुए आगे एक नाला था, वो गंदा नाला था, गंदा नाला, उसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा मैं उस नाले के अंदर गया, उन्होंने अपने पाँव दिखाए, बूट दिखाए, कह रहा था ये सारे जोगर जो हैं वो खराब हो चुके हैं। नाले के अंदर से गुजरकर, इंतहाई ठंडे पानी से गुजरकर, गंदे पानी से गुजरकर वो कह रहे कि मैं यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हुआ हूँ। और ये तो जाहिर है सहाफ़ी, और फिर सहाफ़ी पुलिस वाले रोके भी तो थोड़ा सा एक एज होता है कि सहाफ़ी है या पार्लियामेंट की कवरेज के लिए जा रहे हैं या किसी और कवरेज के लिए जा रहे हैं, या कार्ड दिखा सकते हैं, लेकिन वर्कर का तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई आज इस हद तक इंतजामिया को डरा दिया है। अगर आप यहाँ तक कहें कि इंतजामिया को डरा दिया है, इंतजामिया खौफ का शिकार हो चुकी है, वो तो हो चुकी है, उस बात में कोई शक नहीं कि इंतजामिया खौफ का शिकार हो चुकी है। और ये इतने ज़्यादा इंतजाम पीछे दिखाए ना, ज़रा बातें तो ज़ाहिर है करते ही रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, ये ज़रा इंतजाम देखें कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर पुलिस वाले यहाँ पे लेटे हुए हैं। और आगे कुछ सहाफ़ी मुझे नज़र आ रहे, थोड़ा सा आगे आए राजी, ये थोड़ा सा आगे से दिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। तो बहरहाल आपको बता दिया कि यहाँ पर आज बहुत मुश्किल होगा। ये जितने लोग हैं ये सिक्योरिटी एजेंसीज के हो सकते हैं, पुलिस के हो सकते हैं, ये गेट है, मेन गेट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कह लें, नई आईनी अदालत को कह लें, जस्टिस अमीनुद्दीन की अदालत कह लें, इवन आपको ऊपर भी एफसी का एहलकार वो झंडे के पास, राजा जी जूम करें, वो ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा। तो लिहाजा आज ऊपर से नीचे तक लेकर हर तरफ जो है वो सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी लगी हुई है। और फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन वो भी आज शायद हो जाए, शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जॉइंट सेशन भी है। अब यहाँ पे सोहेल अफरीदी कैसे पहुंचते हैं, बतौर वज़ीर आला हो सकता है उनको आने दिया जाए, लेकिन उनके साथ वर्कर बड़ी तादाद में नहीं आ सकेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि आज की इस एपिसोड के बाद पीटीआई को अंदाजा हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है, उन्हें करना क्या। इतना आसान काम नहीं है, खाला जी का घर नहीं है कि वो कोई भी इस तरह से धरना या जलसा कर लें। हाँ, स्वाबी को बताया जा रहा है, स्वाबी को वो जरूर बंद करेंगे। अब पीटीआई के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अगर से शायद वो भी मुश्किल हो, क्योंकि इंतजामिया शायद सोहेल अफरीदी की इतनी कंट्रोल में ना हो। हरीपुर इलेक्शन के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा, लेकिन अब वो केपी के तक जरूर महदूद हो सकते हैं कि केपी के का रब्ता मुनक़ता करें, उसको बंद करें। यहाँ तो इंतहाई मुश्किल है कि यहाँ पे वो प्रेशर क्रिएट करें। थोड़ा सा आगे आपको दिखा लेते हैं कि आगे भी, हाँ आगे तक की नाके ही नाके हैं, पुलिस है। बहरहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपना ओपिनियन जरूर दिया करें। और आप बताएं कि आप क्या यहाँ पर जो पीटीआई के वर्कर देख रहे हैं या कोई और देख रहे हैं जो यहाँ पे आना चाहता है, क्या वो यहाँ पे पहुँचने में कामयाब होगा या नहीं होगा। और इसके बाद आप ज़रूर बताएं कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जो बढ़ा दी गई है और यहाँ पे ज़ाहिर मुश्किल है, अडियाला भी आज पहुँचना मुश्किल होगा। पिंडी के जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे नाके लगा दिए गए हैं, कंटेनर अडियाला की तरफ इतलात हैं कि खड़े की जा रही हैं। तो क्या अब आगे करना क्या चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि शाहबाद में आप समझ लें एहतजाज बहुत मुश्किल हो गया है ना। यहाँ पे तो आपको पता है गोलियां भी चल जाती हैं, यहाँ पे तो ये जो है वो काफ़ी गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं पुलिस की भी। तो क्या करना क्या चाहिए, अब मामला किस तरफ जाएंगे। यहाँ रिपोर्टर भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो शायद उनको भी आज अंदर जाने की इजाज़त ना हो। बहरहाल अभी तक की जो अपडेट है तकरीबन 11:30 बजे का वक्त है, हाँ जी 11:15 बजे का वक्त है। अभी तक पीटीआई का एक हमें एमएनए यहाँ पे नजर आया था, अब वो भी नहीं नजर आ रहा। इक्का दुक्का कारकुन नजर आया था, अब वो भी शायद नजर नहीं आ रहा। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इस तरह आपको दिखाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरफ जा रही है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपना ओपिनियन जरूर दिया करें, फीडबैक जरूर दिया करें। एक दफ़ा आप दोबारा दिखा दीजिए, ये जो गाड़ियाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं और इंटरनेशनल मीडिया के भी कुछ लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और हम आपको बहरहाल अब आपको अगले वीलॉग के अंदर ही मज़ीद चीज़ें दिखाएंगे, कोई गिरफ्तारी होती है, कोई पहुँचता है, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।